नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा और वक्त हो चुका है सुर्खियों का। इटावा में आयोजित की गई पंचायत समिति की बैठक, सरपंच ने लगाया वीडियो पर अवमानना का आरोप, वीडियो के विरुद्ध की कार्रवाई की मांग। सरदार शहर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, दिवंगत जन नेता विधायक भंवर लाल शर्मा को दी श्रद्धांजलि, विधायक के साथ बिताए पलों को किया याद। बीकानेर पुलिस से कर्मियों को मिला है सम्मान, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में किया गया सम्मानित, एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने दी कर्तव्य निष्ठा होकर सम्मान पाने की सीख। रानीवाड़ा में संयुक्त कार्यशाला का हुआ आयोजन, किसानों को सरकारी योजना का किया गया है जागरूक, विभिन्न योजनाओं की गई जानकारी। बीकानेर की बेटी कविता सियांग साइकिलिंग रेस में जीती है गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का किया नाम रोशन, सियांग का बीकानेर रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आने वाले चुनाव को देखते हुए प्रदेश नेताओं के दौरे का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में आदिवासी सम्मेलन में शिरकत करने वाले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पद अधिकारियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग मेघवाल ने ये सूचना दी है और इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 अक्टूबर को 2 दिन के कोटा दौरे पर आ रहे। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के दौरान मानगढ़ धाम में जाएंगे और वहां पर आदिवासी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आपको बताएं, आने वाले चुनाव को देखते हुए प्रदेश भर में अब नेताओं के दौरे का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। आपको जानकारी दें कि 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ में आदिवासी सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पद अधिकारियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री अरुण राम मेघवाल ने ये सूचना दी है। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 अक्टूबर को 2 दिन के कोटा दौरे पर आ रहे हैं और आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के दौरान मानगढ़ धाम भी जाएंगे और वहां पर आदिवासी सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। राजस्थान में चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और प्रदेश के दौरों पर अब राष्ट्रीय नेता जो है वो निकल रहे हैं। उसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं और बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ में आदिवासी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और आपको जानकारी दें कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद चुनाव की कमान संभालते हुए नजर आएंगे और इससे पहले जेपी नड्डा का 21 अक्टूबर को 2 दिन का कोटा दौरा होने वाला है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मानगढ़ धाम भी जाएंगे और आदिवासी सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, लोगों से रूबरू होते हुए नजर आएंगे और राजस्थान के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी के आने से काफी ज्यादा उत्साह वहां के लोगों की बनी हुई है।
तो वहीं पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के वेद विद्यापीठ विस्तारीकरण और वैदिक गुरुकुल परिसर का शिलान्यास किया और उन्होंने विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से वैद विद्यापीठ के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शिरकत की। राज्यपाल मिश्र ने इस अवसर पर ही कहा कि वेद और उपनिषदों में विभिन्न विधाओं का ज्ञान विज्ञान की अमूल्य धरोहर समाहित है और वर्तमान समय में संदर्भ के अनुरूप वैदिक शोध और अध्ययन को बढ़ावा देते हुए वेदों से जुड़ी भारतीय संस्कृति की एक नई पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता है। इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने बांसवाड़ा जिले में मां त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में भी दर्शन किए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के वेद विद्यापीठ विस्तारीकरण और वैदिक गुरुकुल परिसर का शिलान्यास किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से वेद विद्यापीठ के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शिरकत की है और राज्यपाल मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि वेद और उपनिषदों में विभिन्न विधाओं के ज्ञान विज्ञान की अमूल्य धरोहर समाहित है और वर्तमान समय में संदर्भ के अनुरूप वैदिक शोध और अध्ययन को बढ़ावा देते हुए वेदों से जुड़ी भारतीय संस्कृति की नई पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता है। आपको बताएं, खबर बीकानेर से आ रही है, जहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा आज अनेक केंद्रों पर शुरू हुई है और 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस परीक्षा में रोजाना अलग अलग विषय की परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की जांच की गई है और आरपीएससी के तहत मानदंडों के अनुरूप अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व केंद्रों पर प्रवेश दिया गया है और किसी तरह की नकल को रोकने के लिए पुलिस के जवानों के साथ पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है और जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे से परीक्षार्थियों को केंद्रों में प्रवेश देने का सिलसिला शुरू हुआ है और सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आयोजित परीक्षा की गई और पहले दिन किसी भी परीक्षा केंद्र से किसी भी प्रकार की नकल का मामला सामने नहीं आया और पहले दिन की परीक्षा में 60% के करीब परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बीकानेर की तस्वीरें, जहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई गई। अनेक केंद्रों पर यह परीक्षा शुरू हुई है। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस परीक्षा में रोजाना अलग अलग विषयों की परीक्षा अपना जो परीक्षार्थी हैं वो अपना भाग आजमाएंगे और परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की जांच की गई और आरपीएससी के तहत मानदंडों के अनुरूप अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व केंद्र में प्रवेश दिया गया। किसी तरह की नकल ना हो उसको रोकने के लिए पुलिस के जवानों के साथ पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां पर हनुमानगढ़ के नोहर में आपके द्वारा मिशन तहसील 1992 कार्यक्रम के तहत विशेष योगजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने नोहर में पंचायत समिति परिसर में दिव्यांग जनों की जन सुनवाई की है और वहीं इस मौके पर विशेष योगजनों को उपकरण और ट्राईसाइकिल के साथ व्हीलचेयर और हियरिंग आदि वितरण किए गए। हनुमानगढ़ी की ये आपको खबर बता रहे हैं। 392 कार्यक्रम के तहत विशेष योगजन राज्य आयुक्त उमाशंकर ने नोहर में पंचायत समिति परिषद में दिव्यांग जनों की जन सुनवाई भी की है और इससे पहले भी नोहर पहुंचने पर उमाशंकर शर्मा का विधायक के निवास पर पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चाचड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत भी किया गया। विशेष योगजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने कहा कि विशेष योगजनों के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं लागू कर दी हैं जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी हुई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विशेष योगजनों को दिया नहीं सशक्तिकरण की आवश्यकता है, इसलिए तहसील 1992 के तहत अभियान शुरू किया गया। वे सभी 1992 तहसीलों में जाकर विशेष योगजनों को रूबरू होंगे और उन्होंने ये भी बताया कि नोहर क्षेत्र में 2238 विशेष योगजन
चिन्हित किए गए हैं और इनको सरकार के किसी भी योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को चिन्हित किए गए विशेष योगजनों को चिरंजीवी योजना से जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये जो कार्यक्रम है हमारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 शुरू किया गया है। इसी अंतर्गत आज राजस्थान के अंदर हमारे जो भी विशेष योग्यजन हैं उनको लाभ दिलाने का विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है। राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज आप देखेंगे कि विशेष योग्यजनों के लिए एक के बाद एक इतने शानदार निर्णय लिए गए हैं जिनका लाभ दिलाना विशेष योग्यजनों के लिए हमारे लिए हमारी एक जिम्मेदारी है। उसके अंतर्गत जैसे आप देखेंगे कि आज विशेष योग्यजनों को बीपीएल के समकक्ष राजस्थान सरकार जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं उनको माना गया है। पैरा खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी दी जा रही है। वहीं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना यह एक महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान सरकार की, जिसके अंतर्गत हाल ही में आपको मालूम होगा कि 2600 करोड़ रुपए का इलाज राजस्थान की सरकार के द्वारा राजस्थान की जो जनता है वह उसका लाभ ले चुकी है। 22 लाख से भी अधिक चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं। तो वहीं उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो विशेष योग्यजनों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से पंजीकृत करवाकर उसका लाभ दिलाना हमारी सबसे। जयपुर में हुए समिट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के समिट जो होते रहते हैं अब देखना है कि कितने धरातल पर आते हैं। पूनिया ने कहा है कि इस तरह के समिट पहले भी हुए हैं लेकिन अभी तक कोई समिट सफल नहीं हो पाया। इसी को लेकर पूनिया ने यह कहा कि समिट में निवेश को लेकर कांग्रेस व्हाइट पेपर जारी करे और आगे कहा कि कांग्रेस के इस तरह के समिट हमेशा फेल होते हैं। इस तरह के समिट पहले भी हुए हैं और उनकी जानकारी साझा करें और कितने समिट का धरातल पर असर हुआ है इसकी भी जानकारी दें। उधर जालौर जिले के सैला उपखंड तहसील के जीवाड़ा सहायक अभियंता क्षेत्र के अंदर विद्युत व्यवस्था की बहाल व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया है और वहीं भारतीय किसान संघ जीवाड़ा ने एक दिवसीय जीवाड़ा सहायक अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए बदहाल बिजली सप्लाई सहित किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा है। भारतीय किसान संघ ने बताया है कि बिजली विभाग के द्वारा किसानों को राज्य सरकार की मंशा अनुसार बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है और किसानों के ट्रांसफार्मर जल जाने पर नियमानुसार 72 घंटे में किसानों को ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने के निर्देश है। लेकिन सहायक अभियंता जीवाड़ा क्षेत्र के किसानों को 20 से 35 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं और ऐसे में किसानों के खेत में खड़ी अनाज की बहुमूल्य फसल नष्ट हो रही है। और वहीं जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी ने किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और शीघ्र हल करवाने का आश्वासन दिया है। आपको बताएं कि जालौर जिले की यह खबर है जहां पर सैला उपमंडल तहसील के जीवाड़ा सहायक अभियंता क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था की बदहाल व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान संघ जीवाड़ा ने एक दिवसीय जीवाड़ा सहायक अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए बदहाल बिजली व्यवस्था सहित किसानों की समस्या को लेकर सरकार को घेरा है। भारतीय किसान संघ ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा किसानों को राज्य सरकार की मंशा अनुसार बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है और किसानों के ट्रांसफार्मर जल जाने के नियमानुसार 72 घंटे के अंदर किसानों के ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने के निर्देश हैं। लेकिन सहायक अभियंता जीवाड़ा क्षेत्र के किसानोों को 20 से 35 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों के खेत में खड़ी अनाज की बहुमूल्य फसल नष्ट हो रही है और वहीं जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी ने किसानों की समस्या को लेकर सरकार तक पहुंचाकर शीघ्र हल करवाने का आश्वासन दिया। दिया है तो आगे एसडीएम साहब के थ्रू गर्दन को पहुंचा देंगे और आपकी जो मांग है उसके अनुसार आगे कार्रवाई आपकी हो जाएगी। उधर खबर अब हनुमानगढ़ से आ रही है जहां पर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक के कलेक्टर सभागार में श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। वही बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्राम पेयजल योजना के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सहित कई योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। सांसद निहाल चंद ने पूरे हुए कार्यों की
यूसीसीसी जल्द भिजवा देने के निर्देश भी दे दिए हैं। और वहीं बैठक में सीईओ जिला परिषद अशोक असीजा ने यह कहा है कि एक कर केंद्र की विभिन्न योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत की है। और वहीं सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा करते हुए चुरू सांसद ने यह कहा कि जिले की रैंकिंग की परवाह न करते हुए सभी पीईओ अपने यहां कमरों पर आवश्यकता बताएं ताकि नावड़ और समसा के जरिए इनका निर्माण करवा सकें। नीति आयोग की अटल लैब योजना के अंतर्गत जिले के अधिकतम स्कूलों में ये लैब खोलने की बात की है और बैठक भी की गई। इसको लेकर भरसक के प्रयास करें और उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के साथ इन तमाम बातों को रखा गया। बैठक में चुरू सांसद ने केंद्र सरकार की सेतु बंधन योजना के अंतर्गत स्टेट हाईवे पर बनाने वाले फ्लाईओवर को लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को इसकी पीपीआर डीपीआर बनाकर भिजवाने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि जिले को लाभ मिले। बैठक में संगरिया और पीला बंगा विधायक ने भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बारिश के दौरान नगराना के पास से खेतों में मिट्टी आ जाने और पानी की लाइन ध्वस्त करने और एक कुएं में मिट्टी भर जाने की बात उठाई है। और जिला कलेक्टर ने बताया कि ऐसे 8-10 मामले हैं। इनमें हुए नुकसान का असेसमेंट बनवाकर भारत माला प्रोजेक्ट के पीड़ित को अवगत करवाकर किसानों को राहत दी जाएगी। दिशा की बैठक थी और दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की हमारी 24 ऐसी योजनाएं जिसको हम लोग धरती पर उतारने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और उनकी योजनाएं, उनका लाभ गांव के गरीब को और गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को कैसे मिले, इसकी मॉनिटरिंग हमने की है। और मैं समझता हूं कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सड़कों को लेकर भी आज काफ़ी शिकायतें या फिर जिस प्रकार से आपके गुस्से में थे, क्या कुछ नहीं, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आज सड़क की समस्या खूब आई। आज पीने के पानी की जो जेजेएम की स्कीम है उनके बारे में भी काफ़ी वो बातें हुई है। और मैं समझता हूँ जैसे स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, ये सारी बातें हुई है। और हमने यहाँ के प्रशासन को चयनित करने के लिए बोला है कि इनको चयनित करके सरकार को भिजवाया जाए ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें। कमेटी होती है जिसमें आपको पता है हमारी अध्यक्षता नांगड़ जिले के लिए निहाल जी भाई साहब करते हैं और मैं उपाध्यक्ष होने के नाते मीटिंग करते हैं, जिसके अंदर भारत सरकार द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं उन योजना का क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में कुछ कमियां हो उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए दिशा कमेटी बनाई गई है। उसी के तहत आज इस कमेटी में शामिल हुए। पिछले 6 महीने में के अंदर मीटिंग दोबारा हुई है, तो जो बीती हुई मीटिंग के फैसले हुए उसके ऊपर भी आज क्या एक्शन लिया गया और कौन कौन सी योजनाओं का फायदा लिया जा सकता है उसके बारे में। तो वहीं पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय यूरोलॉजी विभाग के द्वारा जीव सेवा समिति के सहयोग से आयोजित निशुल्क यूरोलॉजी शिविर में यूरोलॉजी से संबंधित जटिलतम ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका से डॉक्टर गोपाल बदलानी ने यूरोलॉजी शिविर में 100 से अधिक सफल ऑपरेशन किए और यूरोलॉजी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रोहित अजमेरा और उनकी पूरी टीम के द्वारा ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। वहीं इस संदर्भ में आज मीट द प्रेस का आयोजन किया गया और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के यूरोलॉजी विभाग में यह किया गया, जिसमें डॉक्टर गोपाल बदलानी और रोहित अजमेरा के साथ जवाहरलाल नेहरू विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नीरज गुप्ता भी मौजूद रहे हैं। आपको जानकारी दें, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय यूरोलॉजी विभाग के द्वारा जीव सेवा समिति के सहयोग से आयोजित निशुल्क यूरोलॉजी शिविर में यूरोलॉजी से संबंधित जटिलतम ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका से डॉक्टर गोपाल बदलानी ने यूरोलॉजी शिविर में 100 से अधिक सफल ऑपरेशन किए। यूरोलॉजी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रोहित अजमेरा और उनकी पूरी टीम के द्वारा ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया गया। वहीं इस संदर्भ में आज मीट द प्रेस का आयोजन किया गया, जहां पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के यूरोलॉजी विभाग में यह किया गया, जिसमें डॉक्टर गोपाल बदलानी और रोहित अजमेरा के साथ जवाहरलाल नेहरू विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नीरज गुप्ता भी मौजूद रहे हैं। उधर खबर जोधपुर से है, जहां पर जोधपुर पुलिस से कमिश्नर रवि दत्त
गौड़ ने दीपावली के त्योहारों को देखते हुए व्यापारियों के साथ बैठक की है और बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं बैठक में डीसीपी अमृता दोहन भी मौजूद रही और दीपावली पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए आवश्यक सुझाव, यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापारियों को हिदायत भी दी गई। शांतिपूर्वक त्योहार मनाने के लिए भी कहा गया है। उधर खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां पर ग्राम पंचायत कोहला में 127 दिनों से गांव के नजदीक प्रशासन हड्डा रोड़ी बना हुआ है और इसी को विरोध में ग्रामीणों ने पिछले 127 दिनों से धरना लगा रखा है। इसके चलते प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल भेजकर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस बल ने खदेड़ दिया है और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आपको बताएं कि ग्राम पंचायत कोहला के लोगों का यह आरोप है कि गांव से 475 मीटर की दूरी पर हड्डा रोड़ी बनाई जा रही है, जिसकी बदबू पूरे गांव में आएगी और ग्रामीणों ने यह बताया है कि यह मृत पशु डालने से पूरे गांव का वातावरण भी दूषित होगा, जिसको लेकर ग्रामीण पिछले काफी समय से धरने पर बैठे हुए हैं। परंतु कई बार प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्तालाप हुई है मगर सहमति नहीं बन पाई, जिस पर आज अचानक भारी पुलिस जो है बल आया और वहां पहुंचकर धरना दे रहे लोगों को खदेड़ता दिखाई दिया। उधर कोटा जिले के इटावा नगर के कृषि मंडी सभागार के अंदर आयोजित पंचायत समिति की बैठक में गेंता सरपंच भवानी शंकर नागर ने वीडियो गोपाल लाल मीणा पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप भी लगाया है और बैठक के बीच विधायक की मौजूदगी में कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश से सरपंच का कार्य कर रहा हूं और वीडियो गोपाल लाल मीणा के द्वारा पूर्ण तरीके से मेरी आईडी बंद कर दी गई, जिसके चलते मैं अपनी पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवा पा रहा हूं। साथ ही ठेकेदारों के द्वारा किए गए कार्य का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है और वीडियो ने मेरी आईडी को बंद करके पंचायत राज्य नियमों का तो उल्लंघन किया ही है और साथ ही साथ हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की है। इस दौरान सरपंच ने वीडियो के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की और आपको जानकारी दें कि इस तरह की जन सुनवाई मीटिंग होना आम जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है, जिसमें जन विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर सवालिया निशान खड़ा होता दिख रहा हो। का इन्होंने उल्लंघन करके और अपना पद का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी आरोप पत्र के मेरी आईडी इन्होंने बंद कर दी, जो इनको अधिकार नहीं है किसी भी एक्ट में या किसी ने कोई इनको आदेश नहीं किया। मेरी आईडी बंद करने का अधिकार जिलाधिकारी को भी नहीं है, सिर्फ राज्य सरकार को है। जो भी आरोप पत्र मुझे जारी करेंगे पहले उसका जवाब मैं दूंगा, उसके बाद में मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि मेरे साथ अन्याय हुआ है, आज 20 दिन हो गए पंचायत काम रुका है मेरा, बिना आरोप पत्र बिना किसी नोटिस के, जो इनको अधिकार नहीं है। और वो तो बता दो मेरे को, हाईकोर्ट के स्टे पे चल रहा हूं मैं, हाईकोर्ट का आदेश का अवहेलना इन्होंने की है। खबर बीकानेर से आ रही है, जहां पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया गया है और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने 8 जन को सेवा चिन्ह से सम्मानित किया है। इसमें श्री गंगानगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेद प्रकाश लखोटिया, कांस्टेबल बजरंग लाल और चुरू के कांस्टेबल ओम प्रकाश सहित कई अधिकारियों को अति उत्तम सेवा चिन्ह से नवाजा गया है। इस मौके पर एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि पुलिस कर्मियों के अच्छे कार्य की सराहना की गई और उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने सम्मानित साथियों को और अच्छा कार्य करने की सलाह देते हुए शेष कर्मियों का भी कर्तव्यनिष्ठ होकर ऐसे ही सम्मान पाने की सीख दी है। अधिकारियों को उनके अच्छे कार्यकाल के लिए, उनके अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस विभाग उत्तम, अति उत्तम और सर्वोत्तम चिन्ह जो है उनको उनकी सेवा काल के आधार पर, उनके अच्छे कार्यकाल के आधार पर एक पारितोषिक के तौर पे, एक इंसेंटिव के तौर पर, एक मोटिवेशन के तौर पे, ताकि अन्य लोगों के लिए वो मिसाल बने और उन्होंने अच्छा काम किया उसको एक सराहना भी मिले। तो आज एसीबी डिपार्टमेंट के 6 अधिकारी कर्मचारी, इनको जो है उत्तम और अति उत्तम सेवा चिन्ह वितरण किए गए हैं, क्योंकि
यहाँ की जो यूनिट्स हैं यही एक जगह ही हैं, बीकानेर एसपी ऑफिस एसीबी में जो है इनके मेरे द्वारा और साथी अधिकारियों द्वारा इनको इन चीज़ों को जो है वितरण किया गया है। तो वहीं पर गोडा एंदला थाना पुलिस ने पाली सुमेरपुर और 4 लेन पर मामाजी गेट कीरवा के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1.5 लाख रुपए की हरियाणा ब्रांड की अवैध शराब खेप को बरामद कर लिया है और पुलिस ने कार सवार प्रेमी प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और थाना अधिकारी रविंद्र पाल सिंह राज पुरोहित ने बताया है कि नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार को रोकने का इशारा दिया। पुलिस को देखकर कार चालक कार वापस मोड़कर भागने लगा। कार चालक ने हाईवे के डिवाइडर को क्रॉस करने का प्रयास किया और इसी दौरान पुलिस ने स्टॉप स्टिक से गाड़ी के टायर पंचर कर दिए और पीछा कर पुलिस ने रामपुरा की थाड़ी के पास से कार को पकड़ लिया और कार में सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस दौरान कार चालक फरार हो गया और उसकी तलाशी ली जा रही और पुलिस शराब की खेप बरामद कर इस पूरे बारे में पूछताछ भी कर रही है। सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है उसमें अवैध शराब हो सकती है और गुजरात की ओर जा रही है। इस सूचना पर हमने हाईवे के ऊपर नाकाबंदी की और जैसे ही गाड़ी आई उसने हाईवे पे पुलिस की नाकाबंदी को देखकर गाड़ी को वापस मोड़ लिया और उसके बाद हमारी जो पीछे टीम थी उसने रुकने का इशारा किया। तब उसने डिवाइडर को क्रॉस करके और भगाने की कोशिश की। तब हमारी टीम के द्वारा स्टॉप स्टिक और जो टायर ब्रस्टर होता है उसको डालकर उसके गाड़ी के टायर को ब्रस्ट किया गया। उसके बाद पीछा करके और गाड़ी को दस्तयाब किया गया। ड्राइवर ने टायर फटने के बाद में गाड़ी को कच्चे रास्ते से उतारकर और साइड में भागने की नीयत से साइड में कच्चे रास्ते पे और झाड़ियों के अंदर ले गया। वहां पर उसके अंदर गाड़ी में से एक लड़की अमिता और लड़के लोकेश को हमने गिरफ्तार किया है और ड्राइवर जो बालाराम था वो मौके से भागने में जो है सक्षम रहा, जिसकी तलाश जारी है। उसमें से काफी लगभग 1.5 लाख कीमत की अवैध शराब जो कि उसके स्टेपनी में और जो पेटियां बनी हुई थी अंदर उसके अंदर और उस प्रकार से उसने छुपाकर गुप्त रूप से रखी हुई थी, जिसको हमने जो है जब्त किया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।